Good morning, students. Welcome to the video lecture of subject Principle of Business Organization, BCom Part 1, Semester 1. In the previous lecture, we have seen the concept of Indian or emergence of Indian MNCs. There were few Indian companies who have also acquired some international brands and become the multinational. Today we will start the fourth topic of the first unit, that is recent trends in business world. Now, due to changes in the economical factor and advancement of the technology, the business which was working previously, now their working have also changed. So the change in the business world or the change in the business activities now is called as the recent trend. Trend means something which is in the air, okay, like what is in the demand. आज क्या हुआ है या आज के समय में व्यवसाय या बिजनेस ये बहुत बड़ी तादाद में बदल चुका है। एक ज़माना ऐसा था कि हम होटल में जाके खाना खाते थे। आज वही होटल का खाना हमारे घर पे आता है और सर्विस प्रोवाइडर्स है वहाँ पे स्विगी, जोमेटो, या अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड का गॉगल अगर आपको परचेस करना है तो यू जस्ट हैव टू अप्रोच टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज़ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील। सो आज का बिजनेस वर्ल्ड क्या हो गया है, कंप्लीटली डाइवर्सिफाई हुआ है। सी, इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। सो ट्रेंड्स मीन समथिंग विच इज इन द एयर। इन करंट मॉडर्न इरा नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंज एज पर द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। आज का जो सिनेरियो है इसमें हर चीज़ बदलती है जगह के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, ओके, और समय के हिसाब से। सो फर्स्ट वन इज टूल्स फॉर नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड टेक्निकल प्रोडक्ट्स। अब देखिए, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उद्योजक है, ये अगर आज भी ओल्ड मेथड से अगर काम कर रहे हैं तो समय आ गया है इनको बदलने का। उनको भी क्या करना चाहिए, वो ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना क्या है, ज़रूरी बन चुका है। बट द नीड टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इज़ मोर देन इट हैज़ एवर बीन बिफोर। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। बिकॉज ऑफ दैट, technicality in your business is more important than ever before. In 2017, technology will be necessary staple for every business if it expect to compete in the today's market. 2017 है, उसके बाद में जब से इन्फाइनाइट चैनल शुरू है, 2016 के बाद में सभी बिजनेसेस में टेक्निकलिटी या टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करना क्या है, ज़रूरी हो गया है। लाइक यू आर हैविंग अ बिजनेस, ओके, और वहाँ पे जैसे डिजिटल पेमेंट की अगर व्यवस्था नहीं है तो शायद एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस आप क्या कर सकते हो, खो सकते हो। सो हर बिजनेस को आज, इवन जो अगर हम छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी देखते हैं, इवन वेजिटेबल वेंडर्स, ओके, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, उनके पास में भी पेटीएम या गूगल पे जैसे ऑप्शंस क्या हैं, अवेलेबल है। सो टेक्निकलिटी बिजनेस में लाना ये ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद में टूल्स टू हेल्प विद द पर्सनल ब्रांड। आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद के नाम से प्रोडक्ट को क्या है, बेचते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, इनके एसटी नाम से ब्रांड है, युवराज, ओके, सिंह, अलग अलग लोग, ओके, और ये अपने नाम से ब्रांड्स को क्या है, बेचते हैं। तो ये भी एक बहुत यूनिक कंसेप्ट, एक रिसेंट ट्रेंड इन बिजनेस वर्ल्ड में आया है। Personal branding has helped people like Kapil Sharma and Salman Khan create world-renowned brand. Kapil Sharma, we know that he is a famous comedian. सलमान खान के भी कुछ ब्रांड्स जैसे बीइंग ह्यूमन नाम से है। रिसेंटली सलमान खान ने एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंडर, ओके,
बीइंग फिट नाम का एक ब्रांड भी निकाला है जिसके अंदर जिम्नेजियम की एक रेंज और जिम्नेजियम के प्रोडक्ट्स की एक रेंज है, जिम्नेजियम की एक चेन उन्होंने क्या है शुरू की है। आज प्रोडक्ट इनके नाम से क्या है बेचे जाते हैं। सो whenever we talk about the being human, okay, the first person come in front of us that is सलमान खान। इवन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है, अलग अलग लोग अपने अपने नाम से क्या है प्रोडक्ट्स को क्या है बेच रहे हैं, या दोज आर फेमस ऑन द यूट्यूब, दोज people are selling their products under their name. The internet opened up the playing field to make it much more even. So people who may have never succeeded anything in life have a shot at making it big. एक ज़माना था, आज इंटरनेट ने सबको क्या है एक आइडेंटिटी दी है। जो लोग कभी भी मतलब फेमस नहीं थे, आज अपने टैलेंट को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा के क्या कर रहे हैं, वो फेमस हो रहे हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग, like there are many cooking channels also available on the YouTube, okay। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं आपको कंप्यूटर में, उसको समझने के लिए भी आप यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हो। सो मेनी पीपल आर रिलीजिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स that the competition in the market continues to grow. Personal branding tools will start trending even more, helping business gain individually to reduce the number of direct competition. अब पर्सनल ब्रांड से क्या हो रहा है, मार्केट में कितने भी कंपटीशन हो, वो पर्सन जितना फेमस होता है ड्यू टू इंटरनेट, उतना उसका प्रोडक्ट क्या है मार्केट में सक्सेसफुल होता है। देन थर्ड है फोकस ऑन ट्रेनिंग रिमोट एम्प्लॉयज़। देखिए रिमोट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ये ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी का काम करते हैं, कंपनी एक पर्टिकुलर जगह पे है बट दे आर वर्किंग फॉर द कंपनीज। आज ये रिमोट एम्प्लॉयज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, इनको अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया गया, ओके, तो ऑटोमेटिकली ये लोग एक अच्छा बिजनेस क्या है जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। और यही रिमोट एम्प्लॉयज़ के हाथ में ही क्या है कंपनी की इमेज या बिजनेस की इमेज भी होती है। अगर ये गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है ऑटोमेटिकली डाउन हो सकता है। 10 years ago you may have never ever heard of the remote employees. Nowadays technical companies and startups are doing most of their hires remotely. बहुत सारी कंपनीज और जो स्टार्टअप होते हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है मतलब रिमोटली अलग अलग एरियाज़ में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या है एक्वायर करते हैं। जैसे IBM एक सॉफ्टवेयर कंपनी, लीड टू ट्रेंड एंड मेनी अदर कंपनीज हैव फॉलोड द सूट। IBM ने जो स्ट्रेटेजी को यूज़ किया, आज बहुत सारी कंपनीज उसको क्या है यूटिलाइज कर रही है। इवन इन द सिचुएशन लाइक टुडेज द कोरोना पेंडेमिक, ओके, जो मीटिंग्स वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये स्काइपी, गूगल मीट या जूम ऐप इससे भी ली जाती है। सिंस मीटिंग कैन बी डन ओवर द स्काइपी और इवन अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस प्लेटफॉर्म एंड कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया एंड प्रोग्रामिंग पोजीशंस ओनली रिक्वायर एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर इंटरनेट का एक्सेस है तो आप किसी भी रिमोट एम्प्लॉय से आप क्या है कम्युनिकेट कर सकते हो। Talented millennials. Now millennial is very important concept. What is millennial? Millennials are basically called as the, okay, the generation like you, okay, like your generation, आपकी जो जनरेशन है इनको मिलेनियल बोला गया है, ओके, जो बेसिकली ओके 18 की उम्र से कम होते हैं या 18 की 20 के रेंज के होते हैं, एजुकेशन जिनका चल रहा है बट घर में किस तरह के जॉब नहीं करते हैं, ओके, और एजुकेशन ले रहे हैं और साथ ही साथ बट परचेसिंग पावर क्या है इनके हाथ में होती है, दोज आर कॉल्ड एज अ मिलेनियल। अब टैलेंटेड मिलेनियल्स कैन बी हायर्ड फॉर द पोजीशन नो मैटर वेयर दे लिव। अब मिलेनियल्स क्या होते हैं, दीज आर द यंग पीपल, ओके, ये ऐसे यंग लोग होते हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस के बारे में पता होता है, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पता होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट भले ही अगर पैसा भी नहीं कमाते हैं बट परचेसिंग पावर इनके हाथ में होती है। जैसे आपके घर पे अगर कोई चीज़ अगर परचेस करना है तो पहला प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा कि व्हाट इट शुड बी। अगर मोबाइल परचेस करना है तो पहले आपको पूछा जाएगा कौन सी कंपनी का खरीदना है, ठीक है। तो वैसे ही लाइक यू आर द मिलेनियल। सो मिलेनियल्स को भी बहुत सारी इसमें क्या है पार्ट लिया जाता है। देन नेक्स्ट है बिजनेस
एम्बेरस द मिलेनियल इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देम। क्या बोला गया कि आज बिजनेस ने क्या करना चाहिए, मिलेनियल्स को क्या है फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में ही नियर अबाउट घर की सारी चीज़ों की परचेसिंग पावर होती है। मतलब कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले मिलेनियल्स को क्या है पूछा जाता है। यू मे थिंक मिलेनियल्स आर मटेरियलिस्टिक, नैरो माइंडेड एंड सेल्फिश। ओके, क्योंकि एजुकेशन चल रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे कैन बी अ सेल्फिश, बट दैट इजंट द केस। They just don't work in the same way the baby boomers do. Now what is baby boomers? baby boomers क्या है, ये एक जनरेशन है, ओके, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या है, मतलब जिनका जन्म हुआ है। बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट दैट लाइक योर पेरेंट्स। ओके, आपके जो पेरेंट्स है, ओके, दे कैन बी कॉल्ड एज अ बेबी बूमर। ओके, क्योंकि इन इन्होंने जो मार्केट सिचुएशन देखी है वो थोड़ी कंपेरेटिवली डिफरेंट है। लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर, ईट मट्टी के दुकान होते थे, या आज भी हम देखते हैं शॉप्स आर देयर, बट धीरे धीरे ये ट्रेंड क्या है कम हो जाएगा और लोग क्या है घर से बिजनेस करना क्या है शुरू कर देंगे, बिकॉज देयर आर सर्टन important element which involve in it. But millennials are comparatively very practical minded. Millennials look for the creative ways to do their job and better, and consistently looking for ways to improve the process in the workforce. मिलेनियंस क्या है, हर बार नए तरीके से काम करने के बारे में क्या है सोचते हैं। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये सारे मिलेनियल्स लोगों ने ही मैक्सिमम बनाए हैं। दिस लीड टू इनोवेशन एंड हेल्प्स जंप स्टार्ट चेंज विथ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इनोवेशन मतलब नयापन करने का काम क्या है, यही मिलेनियल्स करते हैं। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे और डिटेल में हमें दिया गया है। देन मोर बिजनेसेस फॉर सेल। देखिए आज सारे बिजनेसेस में इंटरनेट, ई कॉमर्स यूटिलाइज किया गया, तो आने वाले समय में बहुत सारे बिजनेसेस क्या है बंद हो जाएंगे। जैसे कुछ सालों पहले मोबाइल रिचार्ज की दुकानें होती थी, आज नहीं है। वाई? बिकॉज पीपल आर रिचार्जिंग देयर मोबाइल एंड द मोबाइल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स by simply utilizing the Google Pay and other apps. So baby boomers started most of their brick and mortar business. baby boomers मतलब जैसे मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिनका जन्म हुआ है, like your parents and grandmothers and that. But there are a few components. brick and mortar मतलब ईंट और मिट्टी की दुकान, ओके, ये जो कंस्ट्रक्टेड हम शॉप्स देखते हैं वो। टेक्नोलॉजी इज बिकम ईजियर टू यूज। आज की टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, बहुत आसान हो गई है। Items you once could only find at a specific shop are now easily accessible online. मतलब पहले कोई स्पेसिफिक दुकान में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता था जैसा, तो आज वैसा नहीं है। आप जहाँ पे भी हो, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और कंप्यूटर एक्सेस है, मोबाइल एक्सेस है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट की क्या है डिमांड कर सकते हो। बेबी बूमर्स आर एंटरिंग इन द रिटायरमेंट। बेबी बूमर्स ये शॉप्स क्या हो रही है, धीरे धीरे बंद होते आ रहे हैं। These shifts, along with the economic recovery in recent years, has made business sales more prominent. मतलब ये जो नया चेंजेस आ रहा है, ये जो नए वेरिएशंस आ रहे हैं, इससे पुराने बिजनेसेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आने वाले समय में बेबी बूमर्स क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। यू विल सी मेनी बिजनेसेस बीइंग सोल्ड, टेकन अपार्ट और री इन्वेंटेड बाय द मिलेनियल्स। और आने वाले समय में यही बिजनेसेस क्या हो जाएंगे, एक तो बेचे जाएंगे, ओके, इसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर री इन्वेंट मतलब नए तरीके से क्या है लोगों तक लाया जाएगा मिलेनियल्स की तरफ से। इन एडिशन मेनी ऑफ दिस बेबी बूमर्स विल ट्राई टू गेट अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स बाय सेलिंग देयर बिजनेस नेक्स्ट ईयर। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये लोग अपना बिजनेस बंद भी कर दे, बेबी बूमर्स, बिफोर द मार्केट बिकम्स टू कॉम्पिटिटिव एंड बिजनेस बायआउट्स डिक्रीज। बिजनेस में सेल कम होने के लिए, इससे सेल कम अगर होता है तो ये लोग अपने बिजनेसेस को क्या है आने वाले समय में बंद कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स दैट ट्रैक न्यूट्रिशन। नाउ इन टुडे सिनेरियो पीपल हैज बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, कि वो अपने हेल्थ की केयर करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट्स जो आगे आएंगे वो कैसे रहेंगे, ओके, वो हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स रहेंगे। लोग वही प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे जो उनके लिए क्या है मतलब जो एनवायरनमेंट को क्या है हैज़ार्ड नहीं पहुंचाएंगे। सो प्रोडक्ट दैट ट्रैक न्यूट्रिशन, ओके, ये भी है जिसमें फिटबिट्स एंड वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल दिया है। ओके, फिटबिट्स क्या करता है, इट इज़ अ इक्विपमेंट विच यू कैन टाई एट योर रिस्ट
ये आपके पूरे दिन भर की मूवमेंट को क्या है, रिकॉर्ड करता है। देन ई कॉमर्स विल कंटिन्यू टू राइज, आने वाले समय में ई कॉमर्स क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा। वाई? बिकॉज ई कॉमर्स का यूटिलाइजेशन लोग बहुत कर रहे हैं। मतलब इन फ्यूचर मे बी पीपल कैन टेक द डॉक्टर्स एडवाइस, एजुकेशन, देन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें ई कॉमर्स पे क्या है, डिपेंड धीरे धीरे हो रही है। मतलब पहले और आज भी लोग केबल टीवी और टीवी के ऊपर चैनल ये देखते थे, प्रोग्राम्स देखते थे। आज नेटफ्लिक्स हो गया है कि नहीं, अलग अलग ऐप्स हो गए, उसके ऊपर क्या है, सब्सक्रिप्शन लेके उसके ऊपर वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं। सो ई कॉमर्स तो आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। दिस बिजनेस विल फोकस ऑन कनेक्टिंग कस्टमर रेदर देन ऑन सेलिंग टू देम। आज बिजनेसर क्या करेंगे, ओके, बिजनेस में ये लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, तो इनको एक डेटाबेस कलेक्ट करना है और कस्टमर्स को लॉयल बनाना है। वाह? क्योंकि यही लॉयल कस्टमर क्या करेंगे, इनकी मार्केटिंग करेंगे। जैसे मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर कंपनी का, तो किसी को अगर कोई प्रोडक्ट अगर वैसा परचेस करना है तो आई विल रिकमेंड दैट व्हाई डोंट यू बाय ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड, है कि नहीं। तो इसलिए कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज क्या है, ये बिजनेस बनाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें बताए गए हैं, लाइक उबर, ओके, उबर हो गया, ओला हो गया, इनकी खुद की, ये दुनिया की सबसे बड़ी, ओके, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है। बट एक्चुअली में उबर या ओला इनकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है। सो बिजनेस कस्टमर्स को क्या करेंगी, ओके, सर्विस देंगी, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, तो साथ ही साथ उनको सेटिस्फाइड करना भी। देन नेक्स्ट है स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग वर्सेस रेमेडियल लीडरशिप। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए जो काम में वो लोग क्या है, माहिर है, या जो काम करने को उनको पसंद है। जैसे यहाँ पे बोला गया है दैट बिफोर दे यूज्ड टू से डू व्हाट यू आर गुड एट, वो काम कीजिए जिसमें आप अच्छे हो, नॉट व्हाट यू लव। बट टुडे द सिनेरियो हैज़ चेंज। आज क्या कहते हैं कि जो काम आपको पसंद है, व्हाट यू लव, यू शुड डू दैट वर्क, ओके। क्योंकि सर्वे में ऐसा पाया गया है दैट productivity increases by 21% when employees are doing something they love। मतलब जो काम आपको पसंद है, वो काम अगर आपको करने को दिया जाए तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या है, 21% बढ़ जाती है। सो इन 2017 businesses will invest more in training that focus on the leaders नेचुरल टैलेंट दैन द रेमेडियल लीडरशिप ट्रेनिंग। रेमेडियल मतलब कोई भी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग नहीं देना है, तो जो काम में आप अच्छे हो उस काम का आपको क्या है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। इफ़ यू आर गुड एट कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इफ़ यू आर गुड एट मार्केटिंग, ओके, द एडिशनल क्वालिफिकेशन और द एजुकेशन और द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द सेम विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट्स बिकम ग्रीन। देखिए आने वाले समय प्रोडक्ट्स कैसे हो जाएंगे ग्रीन, ग्रीन द सेंस नॉट इन द कलर बट इन द यूजेस। आज की जनरेशन कैसी है, ओके, लाइक प्रीवियसली वी यूज टू यूज दैट येलो कलर बल्ब, बाद में हमने CFL यूज़ किए, आज LED लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर रहा है। आज व्हीकल्स के बारे में BS6 रेंज के व्हीकल्स आ गए हैं जो कंपेरेटिवली कम कार्बन इमिशन करती है, हम पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे लोगों की तरफ से कि वो कंपनीज का बैकग्राउंड चेक करेंगे और उस बेसिस पे उस प्रोडक्ट को परचेस करना है क्या नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ग्रीन, ग्रीन मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो दीज आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस वर्ल्ड, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इंडियन बिजनेस इन द न्यू मिलेनियम। बहुत ईजी टॉपिक है, छोटा सा ही है, एक 5-10 मिनट में हो जाएगा। सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।